इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। आज प्रक्षालन का सौभाग्य हम सभी की ओर से, उपस्थित समुदाय की ओर से करने की कृपा करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। सुखमाल जी, विकास जी, मुदित जी, प्रेमवती जी, श्रीमती प्रेमवती जी, सपरिवार आदिश्वर जी बेंगलोर से पधारे हैं। आपको आज के प्रातः प्रक्षालन का सौभाग्य, आचार्य भगवान का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही वाला हो पालनहारे अनंत गुण न्यारे, हो पालनहारे अनंत गुण धारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आदिश्वर जी परिवार, श्रीमती प्रेमवती जी माता जी परिवार से निवेदन है आज के शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य आचार्य भवन के कर कमलों में भी प्राप्त करें। आज के शास्त्र, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आपसे निवेदन, शीघ्रता से शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, शास्त्र माता जी जो भी हैं आपके परिवार से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हाँ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना।
देना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, चैन गीत में मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनप्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़कर आचार्य परमेष्ठी के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आश्रय तत्व का
विवेचन चल रहा है। आश्रव संसार का कारण है, बंध भी संसार का कारण है। जिन जिन से ये आश्रव होता है उसी से संसार होता है, जिन जिन से बंध होता है वह संसार में कष्ट पाता है। और यह छठा अध्याय और सप्तम अध्याय ये भी संसार के शुद्ध होते हैं, किंतु ध्यान रहे आचारों की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसको विवक्षा बोलते हैं। वक्त और इच्छा विवक्षा मानी जाती है। ये पाठक कहाँ पर गुमराह हो जाता है, वहाँ पर इन दोनों अध्यायों का बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग कर लेना चाहिए। जो यहाँ पर प्रतिपादित व्रत है, 11 प्रतिमाएं हैं, अनुव्रत है, महाव्रत है और एक प्रकार से दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं हैं। और एक एक व्रत अनुव्रत हो या महाव्रत हो, तत्सैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए ये पांच भावना बताई गई है। व्रतों की स्थिरता के लिए अथवा आश्रव और बंध की स्थिरता के लिए, ये थोड़ी सोच लीजिए। व्रतों की स्थिरता के लिए है, उसकी स्थिरता इसलिए आवश्यक है ताकि कर्म निर्जरा हो सके। हमने व्रत लिए हैं, समिति का पालन करते हैं, गुप्तियों का पालन करते हैं, इसलिए बंध के लिए कारण नहीं, किंतु कर्म निर्जरा करने के लिए। ये बात अलग है। जब व्रत पालन करते हैं समिति पूर्वक, तो वह तो एक प्रकार से प्रवृत्ति मूलक होने के कारण बंध का हो सकता है कारण, किंतु कौन सा बंध है, कब तक बंद होता है, यह कोई भी खोलना नहीं चाहता है। आज इस विषय को थोड़ा सा खोले कि स्थिति बंध को हमेशा हमेशा अप्रशस्त कहा। अनुभाग बंध भी अप्रशस्त चूँकि कषाय के साथ होता है, किंतु उसको एक प्रकार से अप्रशस्त भी कहा है तो प्रशस्त भी कहा है। तो 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, किंतु असंख्यात जीवों के उद्धार के लिए होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध मोक्ष मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाता, किंतु कांटा यदि निकालना है तो सुई का चुभन तो सहन करना ही पड़ता है। सहन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि अब जल्दी जल्दी हम चल सके इसके लिए उसको सहन करना अनिवार्य होता है। किंतु ये ध्यान रखे उसके स्वास्थ्य में सुधार होता है तो वह और असंख्यात गुणी निर्जरा करता। यदि फिर भी आप नहीं मानते हैं तो षट्कंड आगम में एक सूत्र है, सम्यक त्वं च चारित्रम च। चारित्र भी बंध का कारण है, तो छोड़ दो चारित्र।
चारित्र औदैहिक भाव है, यह नहीं। आचार्यों ने ग्रंथों में संयम और संयम को एक प्रकार से औदैहिक भाव न कह करके क्षायोपशमिक भाव कहा। हाँ, प्रत्याख्यान का उदय रहता है, लेकिन प्रत्याख्यान का उदय अप्रत्याख्यान का जो उदयाभावी क्षय उसमें बाधा नहीं डाल सकता, वह क्षायोपशमिक भाव है। यह औदैहिक भाव है तो संयम बनने नहीं देता, किंतु संयम को कभी घाट नहीं करता। इसलिए इन दोनों चारित्रों को आचार्यों ने क्षायोपशमिक भी कहा है और प्रत्याख्यान के उदय को उन्होंने औदैहिक भाव जो संयम को मिटाता इसलिए कहा। इसलिए देश संयम को जो धारण कर रहा है वह ऐसा न माने कि पूजन आदि जितने भी व्रत हैं वे औदैहिक भाव नहीं, किंतु क्षायोपशमिक भाव विद्यमान है। भगवान का उपदेश कभी धोखा देने के लिए नहीं होता। उन तीर्थंकर प्रकृति के उदय में असंख्यात जीव उद्बोधन पाते हैं और वहाँ बंद का कारण है तो सुनने से बंद होता है या उपदेश देने से बंद होता, मैं पूछना चाहता हूँ। उपदेश तो वह 3 बार नहीं 4 बार देते हैं और हमारे लिए कहा कि तुम 2 बार भी कर सकते हो और 1 बार भी कर सकते हो और 1 बार नहीं भी कर सकते हो तो कोई बाधा नहीं, सामायिक में बैठ जाओ 8 दिन तक, अपने आप ये प्रवचन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अवाक वपुषा मोक्ष मार्ग निरूपयंतम आचार्यवर्यम प्राप्तवान कश्चित् भव्य। कोई भी भव्य जी ऐसे आचार्य महाराज जी के समागम को प्राप्त कर लेता है। युक्त्यागम कुशलम, युक्त और आगम के माध्यम से वह सबको समझाने की कुशलता विद्यमान रहते हैं उनके पास। इसी प्रकार प्रज्ञावान कहा। इसलिए तो कहते हैं बंद होता है तो कौन सा बंद होता है, हमें बताओ। ये लोग गुणस्थान की बात तो करते हैं, लेकिन कौन से गुणस्थान में पुण्य की निर्जरा होती है ये बताओ तो आज तक मेरे पास नहीं। आज 10 साल से हम प्रतीक्षित हैं, 10 साल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जिसके लिए हमने कहा था भैया हमें ये बता दो ताकि हम भी उस शॉर्टकट से चले जिससे आप जा रहे हो। महाराज ये तो लिखा है गोमटसार में। हाँ वही तो, हमें गोमटसार बताओ, आपके पास कितने गोमटसार है? हमने तो जीव कांड और कर्म कांड देखा। ये सब धोखाधड़ी है। अब आप घोटाले में आ रहे हो, ध्यान रखो। करुणा आती है आप लोगों के ऊपर, लेकिन कई ऐसा कर्म किया होगा आपने, ऐसे काल में जन्म लिए हो तो ये धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए जो व्यक्ति अप्रत्याख्यान वर्णी कर्म के क्षयोपशम से संयम पालन कर रहा, उसके लिए औदैहिक कहना यह आगम का अवर्णवाद है। और एक साथ जितने भी ये व्यक्ति इसको सुनेंगे उनका भाव ये होगा संयम अपने को धारण करना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। हाँ, वह प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान सर्वघाती होने के कारण वह बंधक है, औदैहिक भाव पैदा करने वाले हैं। और उसके साथ संजरण भी
बंद करने वाला ही होगा, किंतु संजन बंद भी करता है और निर्जरा भी करता है। इसलिए जिसको जिस रूप में स्वीकार किया गया है उसको उसी रूप में प्रतिपादन करना यह सम्यक उपदेश माना जाता है। और जिससे विपरीत कह देना यह एक प्रकार से वज्र लकीर है, अवश्य वह उस पाप का बंध होगा जो निधत्त निकाचित कर्मों का उदय लाने वाला है। इससे आप बचेंगे। इसलिए इन दोनों अध्यायों में जो लिखा हुआ कहा गया है वह केवल आश्रव और बंध के लिए कारण नहीं, किंतु अप्रशस्त प्रकृतियों का आश्रव रोक देता है और प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है। आप बताओ, दुकान अच्छी चल रही है आपकी? हाँ, बहुत अच्छी बात है महाराज, बिल्कुल चलती है, क्योंकि हमने रोड पर ही दुकान खोला है। बहुत अच्छा, मोड़ पर खोलते तो और अच्छा होता, क्योंकि उस तरफ 2 तरफ से 3 तरफ से ग्राहक आ जाते। आगे के लिए ना ऐसा खोल देना। हमारी दुकान ऐसी ही है, मोड़ पर है, इधर से भी ग्राहक आते हैं, इधर से भी ग्राहक आते हैं, ऊपर से भी टपकते हैं। सभी रास्ते खोल रखे हैं हमने, और किसी भी प्रकार से किसी के लिए धोखाधड़ी नहीं होती है। हमारा लिखा हुआ बोर्ड है, वहाँ पर पट्टिका लिखा हुआ है एक भाव। सुन रहे हो? आप बताते हैं 1000 और 10 में बेच देते। हमारे यहाँ नहीं, रात के 12 बजे भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ। हमारे लिए ऐसा अवसर होता है, मैं जा रहा हूँ महाराज, मुझे भी जाना है और प्रतिमा लेनी है। लो लो लो, कौन सी? दूसरी प्रतिमा कैसर कर लेना, और हम भी कर लेते। अब क्या ग्राहक क्यों छोड़े, क्यों? ऐसा तो मना नहीं किया आचार्यों ने, इधर उधर की बातें करें तो मना है। तो ऐसी आप दुकान चलाओ जिसके द्वारा व्रतों का विकास और होता चला जाए। ये बात कहनी थी, और आपका समय हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, 3-4 दिन शेष रह गए। हाँ, नहीं गई कुछ भी नहीं, मुनाफा काफ़ी हो रहा है। और आप अगले महीने का भी चुकाना चाहो तो चुका सकते हैं, दूसरे महीने से भी चुकाना चाहो तो चुका सकते हैं। देखो इधर आ जाओ यार, ले जाओ, अभी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, अगले साल का भी ले जाओ। हाँ, एडवांस में। क्यों? दुकान चल रही है तो उनकी ही दुकान है, लेकिन हम केवल दुकान चला रहे हैं। मुनाफा हमारे लिए ज़्यादा है, उनके लिए कम है। लेकिन हम आगे भी जो होने वाला है, कभी कभी दुकान मंदी होती है तो अभी तो हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे में ऐसा मंदी आती ही नहीं। अमेरिका में भले ही सबसे ज़्यादा मंदी आती रहती है, होटल भी वहाँ पर क्या हो जाते हैं, दिवालियाँ हो जाती हैं। और हैं, हाँ, बैंक वहाँ पर बिल्कुल दिवालियाँ हो जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ हमेशा दिवालियाँ नहीं होना, किंतु दीपावली मनाया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादश संग जनवाणी माता की, पर्युषण पर्वाधिराज पर्व की।